Hello students, welcome. Today we will discuss about Mendel's third law. Mendel's third law is called as law of independent assortment. मेंडल के तीसरे नियम को स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। आज इस नियम को हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम लोग थोड़ा सा मेंडल के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में थोड़ा सा जान लें। जबकि आप लोग को पता ही है मेंडल फर्स्ट लॉ इज नॉन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल का जो पहला नियम है उसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि दो ऑर्गेनिज्म में या दो पी प्लांट में जो क्रॉस कराया जाए, जो कि एक लंबा तना वाला पी प्लांट था और दूसरा जो है वह ड्वार्फ यानी छोटे तने वाला पी प्लांट था, उनमें जब क्रॉस कराया गया तो क्रॉस कराने पर जो F1 जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग आए यानी F1 की जो संतानें आए वो सभी मीन्स लंबे तने वाली पौधे वाले पी प्लांट थे। यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या हमने देखा, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने देखा कि जब दो ऑर्गेनिज्म में क्रॉस कराएं सिंगल कैरेक्टर के लिए, सिंगल कैरेक्टर को ध्यान में रखकर जब क्रॉस कराएं, यानी कि एक टॉलनेस को अगर लिया जाए, कंसीडर किया जाए कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर टॉलनेस है या अगर कलर ऑफ फ्लावर को हम ध्यान में रखकर क्रॉस कराएं, जैसे एक पी प्लांट जो है लंबा तना वाला है, दूसरा पी प्लांट जो है छोटा तना वाला है, तो यह एक इसे हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब क्रॉस कराएंगे इन दोनों के बीच। या हम एक पी प्लांट जो है वह पर्पल कलर का फ्लावर देने वाला है और दूसरा जो पी प्लांट है वह जो है वाइट कलर का फ्लावर देने वाला है, तो उसमें अगर हम क्रॉस कराएं तो ऐसे क्रॉस को हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि इस क्रॉस में जो है एक सिंगल कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि जब क्रॉस कराते हैं दो ऑर्गेनिज्म में तो फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो एक्सप्रेस होता है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो मेंडल का जो सेकंड नियम है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मीन्स मेंडल का जो दूसरा नियम है उसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार मीन्स जो हाइब्रिड हमने पाया था यानी F1 जनरेशन में जो क्रॉस कराने पर जो हमने पाया था सभी लंबे तने वाले पौधे हमको मिले थे, बट उनमें जो जीन थे, जो एलील थे वह टॉलनेस वाले भी एलील थे और ड्वार्फनेस वाले भी एलील थे। बट जो हाइब्रिड था उसमें एक्सप्रेस किसका हुआ कैरेक्टर हुआ था, वह एक्सप्रेस हुआ था जो डोमिनेंट कैरेक्टर था, यानी कि टॉलनेस वाला जीन जो है वो एक्सप्रेस हुआ था। सेकंड लॉ जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में है जो उसमें जीन तो दोनों हैं, मीन्स टॉलनेस वाला जीन भी है और ड्वार्फनेस वाला जीन भी है, लेकिन ये जो दोनों जीन होते हैं यानी ये जो गैमेट्स जो बनते हैं, जो गैमेट्स जो होता है उनमें ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, यानी जो जीन जो एलील होते हैं वो अलग अलग प्रकार के गैमेट में जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, मीन्स पृथक हो जाते हैं। इसलिए इस नियम को हम कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी इस नियम को इंग्लिश में दूसरा नाम कहा गया है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। मीन्स गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। मीन्स जो अगर F2 जनरेशन में देखा जाए इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, तो हम इसमें पाते हैं कि F2 जनरेशन में हमको जो तीन जो हमको मिले थे वह टॉल कैरेक्टर वाले जो पौधे मिले थे, स्टेम वाले पौधे मिले थे, बट एक जो पौधा मिला था वो डॉर्फ कैरेक्टर वाला भी मिला था। इसका मतलब कि जो एलील हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं गैमेट्स में, और वो जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा वह कंडीशन पर अपने आप को जो है आकर वो अपने आप कैरेक्टर को शो कर देते हैं। बट यहाँ पर हम आज इस नियम में जो हम देख रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेंडल्स का थर्ड लॉ जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हम दूसरे वीडियो में हम डिटेल में बता देंगे। आज पहले इसको देखा जाए क्योंकि उन दोनों हम नियम को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज मेंडल्स थर्ड लॉ को देखा जाए। तो मेंडल्स थर्ड लॉ इज नॉन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन two organisms for two contrasting characters, then in the hybrid all the alleles are free to make their pairing and are independent to give rise a new character. Means law of independent assortment यह कहता है कि यह पहली बात जो होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यह आधारित होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस पर। डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डाईहाइब्रिड क्रॉस वह क्रॉस होता है जब दो ऑर्गेनिज्म में हम क्रॉस कराते हैं, दो कैरेक्टर को, दो गुणों को ध्यान में रखकर जब क्रॉस कराया जाता है और उसका हम देखते हैं कि वह जो है वह किस प्रकार से वह जनरेशन टू जनरेशन वह ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस।
तो डायहाइब्रिड क्रॉस क्या कहता है? डायहाइब्रिड क्रॉस यह कहता है, मेंडल का थर्ड नियम यह कहता है कि जब डायहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म में, दो ऑर्गेनिज्म में जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने पर जो उनके कैरेक्टर्स जो होते हैं वह इंडिपेंडेंट होते हैं और वह किसी भी कैरेक्टर के लिए कोई फिक्स नहीं होता है कि यह जो कैरेक्टर होता है, यह जैसे लंबा तना वाला पौधा है वह उसके जो फ्लावर हैं वह पर्पल कलर के ही होंगे और जो बौना कलर यानी कि जो डॉर्फ जो पौधा होता है पी प्लांट का, उसके जो फ्लावर होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। ऐसा कोई निश्चित, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि लॉन्ग स्टेम वाला जो तना का जो पौधा है, मटर का पौधा है, वह लाल फूल को ही देगा, पर्पल फूल फ्लावर को ही देगा और जो डॉर्फ वाला है वाइट कलर को, वाइट फ्लावर को देगा। ऐसा भी होता है कि जो लंबा तना वाला जो पी प्लांट है वह वाइट फ्लावर को भी दे सकता है और ड्वार्फ जो पी प्लांट है वह रेड फ्लावर को यानी पर्पल फ्लावर को भी दे सकता है। यानी जो कैरेक्टर होते हैं, जो गुण होते हैं संतानों में, वह इंडिपेंडेंट होते हैं और किसी भी जो है पेयरिंग करके, किसी भी जो है पेयरिंग करके वो नए गुण को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसके लिए मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने जो है मटर के दो पौधों को लिया था और उनमें जो है दोनों जो पौधे थे वो प्योर ब्रीडिंग प्लांट थे। मीन्स एक मटर का जो पौधा था उसका जो सीड था एकदम राउंड था और उसका जो सीड कोट कलर था, यानी कि उसका जो ऊपर का जो छिलका होता है, सीड के ऊपर जो छिलका होता है वह सीड कोट जो कलर था वह येलो था। माने एक मटर का पौधा उन्होंने लिया जो कि राउंड बीज को देने वाला था और येलो सीड कोट कलर वाला पौधा था, और दूसरा जो उन्होंने मटर का पौधा लिया था वह राउंड की जगह व्रिंकल्ड सीड था उसका, यानी अंदर कुछ धंसा हुआ, अंदर जो है सिकुड़ा हुआ जो है बीज था और इसका जो कलर था इस पर जो है सीड कोट जो कलर था वह था ग्रीन था। यानी एक था राउंड एंड येलो और दूसरा जो पौधा था वह व्रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड को देने वाला था। तो उन्होंने जब क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने के बाद ये जो पेरेंट्स हैं ये दोनों, उनको जब क्रॉस कराया गया तो क्रॉस कराने के बाद उनको जो है देखा गया कि इसमें जो फर्स्ट जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग आए वो सारे ऑफ स्प्रिंग थे, क्या थे वो? राउंड एंड येलो थे, हाइब्रिड ही थे। यानी यहाँ पर देखा जाए जो आर जो है, यह जो एलील है, जो एलील होता है किसी भी कैरेक्टर के लिए जो एलील होता है वो पेयर में होता है। तो यहाँ पर देखिए आर का मतलब हो गया ये राउंड हो गया और वाई का मतलब हो गया येलो, और ये एलील हैं तो एलील हमेशा पेयर में होते हैं, आपको बेटा पता है। तो आर जो है ये राउंड हो गया, वाई ये जो कैपिटल वाई जो है ये येलो कलर को कैरेक्टर को शो कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जो स्मॉल आर है वह मटर का जो बीज है वह व्रिंकल यानी झुर्रीदार जो मटर होता है उसको शो कर रहा है और वाई जो है वह ग्रीन कलर को शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखा गया तो राउंड एंड येलो ये मटर का जो है पेरेंट हो गया और यहाँ पर जो है व्रिंकल्ड एंड ग्रीन मटर का जो है यहाँ पर पेरेंट है। तो उसके बाद इनमें क्रॉस कराया गया। तो क्रॉस कराने के बाद बेटा देखिए जिसमें गैमेट्स बनते हैं, तो गैमेट्स जो हो गया यहाँ पर निकला आर वाई, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई निकला, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई निकला। और उसके बाद इनमें जो आपस में क्रॉस कराने के बाद इनका जो कॉम्बिनेशन हुआ तो एक आर यहाँ से आया और एक आर यहाँ से आया, एक वाई यहाँ से एक वाई यहाँ से, तो हमको क्या मिल गया? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यह हमको जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिला है। यानी F1 की जो जनरेशन की जो ऑफ स्प्रिंग है उनमें क्या मिला? उनमें जो सारे जो बीज मिले, उन बीज को जब बोया गया तो बोने के बाद जो है सारे पौधे कैसे हुए? राउंड एंड येलो ही हुए। इसका मतलब कि जो राउंड जो कैरेक्टर है वह व्रिंकल्ड पर प्रभावी है यानी डोमिनेंट है, और येलो जो कैरेक्टर है वह ग्रीन पर प्रभावी है। इसलिए जो हमको फर्स्ट जनरेशन में जो सारे पौधे हुए वो कैसे पौधे हुए? वह राउंड एंड येलो हुए। ठीक है, यानी कि जो राउंड है यह कैपिटल आर जो है राउंड के लिए शो कर रहा है, स्मॉल आर जो है वह किसके लिए शो कर रहा है? व्रिंकल्ड के लिए शो कर रहा है। कैपिटल वाई येलो के लिए शो कर रहा है और स्मॉल वाई ग्रीन के लिए शो कर रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो जो कैपिटल आर में राउंड जो है वह व्रिंकल्ड पर प्रभावी है, इसलिए पौधा कैसा हो गया? राउंड हो गया। और येलो जो है ग्रीन पर प्रभावी है, इसलिए जो पौधा हो गया वो येलो, यानी जो कलर हो गया वो येलो हो गया। यानी जो इसमें बीज मिले और उनको बोया गया, बोने के बाद जो उनमें जो पौधे लगे वो जो उसमें जो सीड लगे वो सीड कैसे देने वाले पौधे थे? वो राउंड एंड येलो ही थे। पर ये कैसे हैं बेटा? ये सभी हाइब्रिड हैं, क्योंकि इनमें जो एक कैरेक्टर के लिए जो एलील है दोनों
कॉन्ट्रास्टिंग है, अलग अलग है, इसलिए हाइब्रिड हो गया। अब देखिए बेटा, ये F1 जनरेशन के जो हाइब्रिड हैं इनको जो है फिर से जो है इनको जो है सेल्फ पॉलिनेटिंग के लिए छोड़ दिया गया, यानी कि जो जितने भी हमको पौधे मिले हुए थे फर्स्ट जनरेशन, जितने बीज मिले हुए थे उनको जो है उन्होंने फिर से जो है उनको जो है उस बीज को उन्होंने बोया और बोने के बाद जो है उनको जो है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया। तो जो हाइब्रिड थे तो ये हाइब्रिड हैं, यानी ऑन सेल्फिंग माने इनको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जब छोड़ दिया गया तो हाइब्रिड को छोड़ने के बाद इनमें जो बेटा जो गैमेट्स बनेंगे, इनमें जो गैमेट्स बनेंगे वो गैमेट्स जो बेटा बनेंगे 4 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। तो इधर हो गया, इधर हम दिखा दे रहे हैं बेटा मेल गैमेट्स, यह देखिए यह मेल गैमेट्स हो गए, और इधर हम दिखा दे रहे हैं बेटा फीमेल गैमेट। ये मेल गैमेट इस तरफ है और ये फीमेल गैमेट इस तरफ है, ठीक है। तो इधर मेल गैमेट, इधर फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट जो बेटा यहाँ बन रहे हैं 4 प्रकार के मेल गैमेट बने हुए हैं, और यहाँ पर देखिए 4 प्रकार के फीमेल गैमेट बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है आपस में फ्यूज करेंगे, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। तो जो फर्टिलाइजेशन हम कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल Y वाला मेल गैमेट है और यहाँ पर कैपिटल R कैपिटल Y वाला फीमेल गैमेट है, यानी यहाँ स्पर्म और यहाँ पर ओवम है। इनका जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद बेटा देखिए इनमें क्या होगा, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y ये मिलेगा, इनका क्रॉस इनके साथ हुआ। और उसके बाद इसका क्रॉस हम इसके साथ करते हैं, यानी इस प्रकार का जो फीमेल गैमेट है इस प्रकार के मेल गैमेट से जब फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो हमको किस प्रकार का देखिए वो मिल रहा है कॉम्बिनेशन। यहाँ पर भी आ रहा है कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, एक कैपिटल Y यहाँ सूत्र है, एक स्मॉल y यहाँ सूत्र। अब इसका देखिए बेटा क्रॉस इसके साथ करा रहे हैं, इसका क्रॉस जब इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल R हो जाएगा और स्मॉल r कैपिटल Y और कैपिटल Y आ गया। और इसका क्रॉस जो इसके साथ कराया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस बेटा एक कैपिटल R जो है यहाँ सुतरेगा, यहाँ आया, एक स्मॉल r यहाँ सुतरेगा, और यहाँ से कैपिटल Y आएगा और यहाँ से स्मॉल y आएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड में यहाँ पर आ रहे हैं, यह जो मेल गैमेट, यह जो फीमेल गैमेट है मेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन कर रहा है, या हम इसे कह दें जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन कर रहा है, तो क्या बन रहा है देखिए कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y बन रहा है। यहाँ पर देखिए कैपिटल R यहाँ पर आ रहा है स्मॉल y, इसका क्रॉस इसके साथ हुआ। अब इसका क्रॉस इसके साथ होगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इसका क्रॉस इसके साथ होगा बेटा। इसमें देखिए कैपिटल R और स्मॉल r स्मॉल y आया, इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे। देखिए कैपिटल R यहाँ सुतरा और स्मॉल r यहाँ से आया। फिर देखिए कैपिटल Y, ये कैपिटल Y, दोनों कैपिटल Y उतर गए, इसका क्रॉस इसके साथ, तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इसका क्रॉस इसके साथ, तो स्मॉल r क्योंकि इधर भी स्मॉल r है इधर भी स्मॉल r है, तो दोनों स्मॉल r आ गए, और इसमें जो है कैपिटल Y, दोनों कैपिटल Y हैं। इसका क्रॉस इसके साथ बेटा करा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मॉल r कैपिटल Y आया स्मॉल y आया, इसका क्रॉस इसके साथ हो रहा है, तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। यहाँ पर देख रहे हैं इसमें क्या मिल रहा है, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y मिला। फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम स्मॉल r स्मॉल y, ये कॉम्बिनेशन हमको 16 प्रकार का कॉम्बिनेशन मिला, यानी 4 प्रकार के मेल गैमेट्स और 4 प्रकार के फीमेल गैमेट्स से जो कॉम्बिनेशन बनेगा वह 16 प्रकार का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इस 16 प्रकार के जो कॉम्बिनेशन से किस प्रकार के पौधे बनेंगे वो हमको देखना है, किस प्रकार के नए कैरेक्टर बन रहे हैं वो हमको देखना है। तो बेटा देखिए ये दोनों जो है आर जो है दोनों आर जो दोनों क्या होमोजाइगस है, इधर वाई भी दोनों होमोजाइगस है, यानी कि आर जब होमोजाइगस वाई जब होमोजाइगस है तो आर मतलब राउंड, आर राउंड के लिए है बेटा, और वाई जो है येलो के लिए है। यानी इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशन से जो पौधा बनेगा वो राउंड एंड येलो बीज देने वाला होगा। और इसका कॉम्बिनेशन देखिए आर यह भी राउंड एंड येलो होगा, यह भी राउंड एंड येलो होगा, और इधर वाला देखिए बेटा
यह भी देखिए कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, यानी राउंड जो है व्रिंकल के साथ जुड़ा हुआ है, व्रिंकल के साथ पेयरिंग किया हुआ है, बट जो राउंड है वो व्रिंकल पर डोमिनेंट है, प्रभावी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राउंड जब व्रिंकल पर प्रभावी है तो यहाँ पर राउंड हो जाएगा। और यहाँ पे येलो 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 तो है ही है, तो येलो हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर भी कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, यानी कैपिटल आर क्या है, राउंड को शो करता है, और स्मॉल आर जो है व्रिंकल को शो करता है। तो राउंड जो है व्रिंकल पर प्रभावी है, तो यहाँ पर पौधा जो हो जाएगा किस कलर बीज को देने वाला होगा, राउंड एंड येलो। येलो क्यों देगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल वाई जो है वह येलो को शो करता है और स्मॉल वाई ग्रीन को शो करता है। तो कैपिटल वाई जो येलो जो है वह ग्रीन पर डोमिनेंट है, प्रभावी है, इसलिए पौधा कैसा हो जाएगा, राउंड एंड येलो हो जाएगा, बीज देने वाला हो जाएगा। ये इधर देखें हम, यह भी राउंड हो जाएगा, राउंड एंड येलो हो जाएगा। यहाँ भी देखें राउंड, क्योंकि दोनों जो है होमोजाइगस से आर है, तो यहाँ पर राउंड हो जाएगा। बट यहाँ पर देखिए बेटा, ये राउंड एंड येलो तो हमको सारे राउंड एंड येलो ही मिल रहे थे अभी तक, पर यहाँ पर देखिए एक नया कैरेक्टर आ गया, राउंड एंड, ये देखिए स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई किसको शो कर रहा है, स्मॉल और स्मॉल वाई शो कर रहा है ग्रीन को, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों क्या हो गया, यहाँ देखिए एक नया कैरेक्टर आ गया, तो नए कैरेक्टर को हम दर्शा देते हैं इस सिंबल से दर्शा दें, स्टार से, यानी एक नया जो है कैरेक्टर यहाँ पर आ गया है। अब देखिए यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर राउंड एंड ग्रीन हो गया, अभी तक राउंड एंड येलो ही मिला था, यहाँ पर राउंड एंड ग्रीन मिल गया। यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर यानी राउंड जो है वह अब व्रिंकल पर प्रभावी है, तो ये राउंड हो जाएगा, राउंड एंड यहाँ पर येलो हो जाएगा। येलो क्यों हो गया, क्योंकि येलो जो है ग्रीन पर प्रभावी है, तो इसलिए येलो हो गया, राउंड एंड येलो हो गया। यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा राउंड, ये राउंड हो जाएगा, राउंड एंड यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। राउंड क्यों हो गया, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर प्रभावी यानी राउंड जो है व्रिंकल प्रभावी, इसलिए राउंड हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, स्मॉल वाई किसको प्रदर्शित कर रहा था, वह येलो कलर को, सॉरी ग्रीन कलर को प्रदर्शित कर रहा था, तो राउंड एंड ग्रीन हो गया यहाँ पर। यानी कि एक कैरेक्टर यहाँ पर राउंड एंड ग्रीन आया और एक कैरेक्टर यहाँ पर राउंड एंड ग्रीन आया, तो इसको हम एक प्रकार के जो है सिंबल से शो कर दे रहे हैं, क्योंकि दोनों कैरेक्टर एक प्रकार के हैं। यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी आपको राउंड मिलेगा, राउंड एंड येलो मिलेगा। यहाँ पर देखिए राउंड मिलेगा, राउंड एंड येलो मिलेगा, ठीक है। राउंड एंड येलो क्यों है बेटा, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर प्रभावी यानी राउंड व्रिंकल प्रभावी है, तो राउंड हो जाएगा, और येलो जो है वह ग्रीन प्रभावी, इसलिए येलो हो जाएगा, राउंड एंड येलो हो गया। यहाँ पर देखिए बेटा, एक ये देखिए स्मॉल आर है, स्मॉल आर किसके लिए प्रभावी शो करता है, वो व्रिंकल के लिए शो करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा व्रिंकल्ड एंड येलो। देखिए व्रिंकल एंड येलो, यानी ये नया करेक्टर आ गया, अभी तक ऐसा करेक्टर हमको मिला ही नहीं था, यानी व्रिंकल वाला सीड अभी नहीं मिला था, यहाँ व्रिंकल वाला सीड मिला किसके साथ, येलो के साथ मिला। अभी तो हमको मिला था राउंड एंड येलो, अभी तक मिला था हमको, सारे जो कलर मिले हुए थे राउंड एंड येलो मिले थे, और यहाँ पे मिला जो है दो करेक्टर आया, राउंड एंड ग्रीन का आया, और यहाँ एक नया करेक्टर आया व्रिंकल एंड येलो का आया, यानी व्रिंकल के साथ येलो कलर आया। इसको हम इस निशान से शो कर दे रहे हैं। अब इस यहाँ पर देखिए बेटा, ये अभी हो गया व्रिंकल्ड हो जाएगा। क्यों व्रिंकल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर शो करता है किसको, व्रिंकल को शो करता है। यहाँ पर देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, यहाँ पर क्या हो जाएगा व्रिंकल एंड ये येलो हो जाएगा। ये दोनों कैरेक्टर एक प्रकार के हैं, इसलिए हमने इसको एक प्रकार के सिंबल से जो है उसको मार्क कर दिया। यहाँ पर देखिए यह भी राउंड हो जाएगा, राउंड एंड येलो हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, राउंड एंड ये हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए कैपिटल स्मॉल आर पर प्रभावी है, तो राउंड व्रिंकल प्रभावी, तो राउंड हो गया। और उसके बाद क्या है, यह वाई स्मॉल वाई शो करता है किसको ग्रीन कलर को शो करता है, तो राउंड एंड ग्रीन हो गया। ये देखिए यह राउंड एंड ग्रीन यहाँ पर है, राउंड एंड ग्रीन यहाँ पे 2 हो गए, और एक राउंड एंड ग्रीन यहाँ पर है 3 हो गया। तो तीनों जो है कैरेक्टर एक प्रकार के, इसलिए हमने इसको एक प्रकार सिंबल शो कर दिया। यहाँ पर देखिए स्मॉल आर किसको शो करता है बेटा, व्रिंकल्ड को, मैंने झुर्रीदार मटर को शो करता है, तो व्रिंकल्ड हो गया, व्रिंकल्ड एंड यहाँ पर देखिए येलो हो गया। ये नया कैरेक्टर है, यानी ये दो कैरेक्टर इधर और ये कैरेक्टर ये एक प्रकार का कैरेक्टर है, इसलिए एक निशान से इनको शो कर दिए। यहाँ पर देखिए एक जो रिसेसिव कैरेक्टर था, यानी रिसेसिव कैरेक्टर क्या था, यह था व्रिंकल्ड एंड ग्रीन, व्रिंकल्ड एंड ग्रीन था,
ये जो है आपका ये नया कैरेक्टर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, यानी कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर था, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था बेटा, देखिए राउंड एंड येलो मटर के पौधे को क्रॉस किया गया था व्रिंकल एंड ग्रीन के पौधे से, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर शो होता है उसे डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, क्योंकि मेंडल का पहला ही नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो फर्स्ट जनरेशन में हमको कैरेक्टर क्या मिला था, हमें राउंड एंड येलो मिला था, यानी राउंड और येलो जो कैरेक्टर होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, मीन्स डाई हाइब्रिड क्रॉस में मटर के लिए। तो जब फर्स्ट जनरेशन को जो है उसको फिर से उस बीज को बोया गया और बोने के बाद उनको जो है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया गया, यानी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं किया गया, उनको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया गया। तो उनको छोड़ने के बाद जो है उनमें से जो है पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के बाद उसमें से जो है 4 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, 4 प्रकार के मेल गैमेट्स बनेंगे और 4 प्रकार के फीमेल गैमेट्स बनेंगे। तो 4 प्रकार के मेल गैमेट्स जो बनते हैं बेटा, कैपिटल आर कैपिटल वाई बनता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई बनता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई बनता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई बनता है। उसी प्रकार से 4 प्रकार के फीमेल गैमेट्स बनते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये फीमेल गैमेट्स बनते हैं। इनका बेटा फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, जायगोट बनेगा और जायगोट होने के बाद बेटा इसमें 16 प्रकार के जो है 16 जो है जायगोट बनेंगे और 16 जो है नए जो है प्लांट बनेंगे। तो इसमें क्या होता है बेटा, देखिए राउंड एंड येलो जो है यह कैसा करेक्टर है, यह जो करेक्टर है यह डोमिनेंट करेक्टर है। मीन्स जो राउंड वाला जो मटर का बीज था उसके साथ जो ऊपर का जो कलर था छिलका वाला, यानी ऊपर के मटर के जो छिलका का रंग था, यानी जो खोलराई सीड कोट जो था वो येलो था, राउंड के साथ येलो वाला सीड कोट था, उस पर बीज था। तो यह तो डोमिनेंट कैरेक्टर था। तो ऐसा नहीं है कि राउंड के साथ येलो ही कलर होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। डोमिनेंट कैरेक्टर है तो उसका रेशियो ज़्यादा होगा हाइब्रिड में, बट वो ऐसा नहीं कि वो फिक्स होगा, राउंड के साथ येलो ही कलर वाले जो है बीज उत्पन्न होंगे, ऐसी कोई फिक्स नहीं है। क्यों, ऐसा कोई बपौती नहीं है कि राउंड जो है बीज है तो येलो ही सीड को रंग को जो है वह जो है उसमें जन्म देगा, आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए राउंड के साथ कैसा आ गया, राउंड के साथ आ गया यहाँ पर ग्रीन आ गया, यानी बीज तो राउंड है पर उसका जो छिलका का रंग है वो ग्रीन हो गया। यहाँ पर देखिए कैरेक्टर अलग हो गए, देखिए 1 2 और 3, यानी कि 3 जो है कैरेक्टर जो है बेटा यहाँ पर ये अलग हो गए। और फिर आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमको एक नया कैरेक्टर मिला, व्रिंकल्ड येलो। अभी हमको क्या मिला था, यहाँ पर व्रिंकल्ड के साथ बेटा यहाँ पर देखिए ये रिसेसिव कैरेक्टर था, अप्रभावी लक्षण था, व्रिंकल्ड के साथ ग्रीन था कलर, लेकिन यहाँ पर देखिए बेटा व्रिंकल्ड के साथ येलो कलर आ गया। यानी व्रिंकल झुर्रीदार जो मटर का बीज होता है वो जरूरी नहीं कि वो उसका जो बीज का रंग जो हो, ऊपर का छिलके का जो रंग हो वह ग्रीन ही हो। यहाँ पर देखिए येलो आ गया, यहाँ पर भी देखिए येलो है, यहाँ पर भी देखिए येलो है, यानी कि कितने पौधे, 3 पौधे जो है वह यहाँ पर व्रिंकल्ड येलो को शो कर रहे हैं और 3 पौधे जो है राउंड एंड ग्रीन को शो कर रहे हैं, जो कि नया कैरेक्टर है। और एक जो पौधा यहाँ पे बेटा जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो यहाँ पर दिख रहा है, मिलता है। तो इसका मतलब जो मेंडल का जो 3rd नियम है बेटा, 3rd नियम यही कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मीन्स जितने भी गुण होते हैं माता पिता के या ऑर्गेनिज्म के, वो बच्चों में कोई भी गुण जो है वो किसी भी एलील के साथ जो है, किसी भी फादर का एलील जो है वह मदर के एलील के साथ जो है मिलकर एक नया जो है कैरेक्टर प्रेजेंट कर सकता है, शो कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो रेशियो अगर हम देखते हैं तो रेशियो इसमें डाई हाइब्रिड रेशियो जिसे हम कहते हैं, तो मेंडल का जो डाई हाइब्रिड रेशियो होता है बेटा, डाई हाइब्रिड जो रेशियो होता है मेंडल का वह होता है 9:3:3:1। इसे आप ध्यान से एकदम बैठा लेंगे दिमाग में। ठीक है, तो आज का जो बेटा जो लेक्चर था वो इसी मेंडल के 3rd नियम पर ही आधारित था, जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। और यह जो मेंडल जो है, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहते हैं, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल ही ऐसे थे जिन्होंने ऐसे जो है साइंस को जो है, ऐसे ब्रांच ऑफ साइंस को डेवलप कर दिया जो जेनेटिक्स, एक नया ब्रांच जो है डेवलप हो गया, ये मेंडल का ही देन था। और मेंडल के जो नियम है वो केवल प्लांट्स पर या ऑर्गेनिज्म पर ही नहीं लागू होते हैं, वो सारे नियम जो होते हैं मेंडल के वह मानव जाति पर भी समान रूप से लागू होते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।